अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी मोटिव्स एंड डोमेन्स के हवाले से कि मोटिव्स और डोमेन्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि मोटिव्स और डोमेन्स कहाँ पाई जाती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं, फिर इसी तरीके से हम लोग इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसमें दो मेजर जो प्रोसेसेस हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन सिस्टम है और इसी तरह से स्टैटिस्टिकल मॉडल है, जिसको हम लोग यूज़ करके जो है ना वो मोटिव्स और डोमेन्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम लोग इन दोनों को जो है वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि प्रोटीन के अंदर कोई भी अगर न्यूली डिस्कवर्ड प्रोटीन है, मोटिव्स और डोमेन्स के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोटिव्स वो ख़ास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो कि कोई एक ख़ास स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। लाइक सपोज़ करते हैं जी कि कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर का रोल प्ले कर रहा है, एक अल्फ़ा हेलिक्स बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है या एक बीटा शीट बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? सो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को हम लोग जो है ना वो मोटिफ का नाम दे सकते हैं, जो कि एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से डोमेन्स जो है ना वो इससे थोड़ी-सी बड़ी होती है। डोमेन्स में हम लोग जो है ना स्ट्रक्चर के साथ-साथ फंक्शनल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग अभी जो है ना वो मज़ीद क्लैरिफ़ाई करते हैं। अच्छा जी, सपोज़ आपके पास कोई एक नॉवल सी प्रोटीन न्यू सीक्वेंस जो है ना वो अमाइनो एसिड का डिस्कवर किया आप लोगों ने और आप लोग उसकी जो है ना वो फंक्शन के बारे में जानना चाहते हो। लेकिन उसके फ़ंक्शन को आप लोग ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर डिस्कस किया है कि हम लोग जो है ना उसको सर्च करेंगे थ्रू ब्लास्ट या डिफरेंट फास्ट एम टूल के थ्रू और देन हम लोग जो भी उससे सिमिलर सीक्वेंस हमें मिल जाएगा डेटाबेस में, जो उसके फ़ंक्शन होंगे प्रोबेबली उससे काफ़ी मिलते-जुलते फ़ंक्शन जो है ना वो हमारी भी अननोन प्रोटीन के साथ होंगे। लेकिन वो तब होगा जब हमें उसका एक अच्छा खासा सिमिलर रीजन डेटाबेस के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर सिमिलर रीजन डेटाबेस के अंदर मिलता ही नहीं, तो फिर हमें जो है ना वो प्रोटीन सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोग जो है ना वो मोटिव और डोमेन्स की तरफ चलते हैं। मोटिव्स किसे कहते हैं हम लोग? इस क्वेश्चन को जो पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में हम लोग मज़ीद जो है ना वो डिटेल अभी डिस्कस करते हैं। मोटिव शॉर्ट कंज़र्व्ड सीक्वेंस के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है? ये जो है ना वो एक ख़ास किस्म के पर्टिकुलर फ़ंक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल साइट है, ठीक है? एक छोटी-सी स्ट्रक्चरल साइट है जो कि ख़ास किस्म के फ़ंक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे ज़िंक फिंगर मोटिफ है। ये 10 टू 20 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं। ये एक एवरेज मोटिफ का जो है ना वो एक साइज़ बताया गया है, ठीक है? डोमेन्स जो होती हैं हमारे पास ये भी कंजर्व्ड अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस ही होते हैं, लेकिन ये जो है ना वो लार्जर देन मोटिव्स होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस कि ये 10 टू 20 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि ये जो है वो ऑन एवरेज 100 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा इसकी जो दूसरी बड़ी बात है ना, ये इंडिपेंडेंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर प्ले करते हैं रोल। अब यहाँ पर जो है ना वो वर्ड यूज़ किया गया है इंडिपेंडेंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स के ये जो मोटिव्स है ना ये किसी प्रोटीन के अंदर जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक वो प्रॉपरली फंक्शन को भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग डोमेन को किसी प्रोटीन से काट कर अलहदा से उसके फंक्शन को यूज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। वो डोमेन जो है ना वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि कंप्लीट कैटालिटिक जो एक्टिविटी है ना वो परफॉर्म करने की एबिलिटी रखती है। जो भी अगर वो कर रही है, अगर वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है या एंजाइमेटिक रोल प्ले कर रही है, वो अपनी कंप्लीट फंक्शनल रोल परफॉर्म करने की एबिलिटी रखती है। इसलिए हम लोग इसको जो है ना वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं। इसमें मोर देन जो है ना वो 40 रेजिड्यूज होते हैं और अप टू 700 रेजिड्यूज तक भी डोमेन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन ऑन एवरेज 100 रेजिड्यूज तक जो है ना वो डोमेन्स हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स हैं, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन्स हैं। लास्ट जो हम लोगों ने कोर्स का लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि काइनेसिस डोमेन्स हम लोगों ने पढ़ी थी डिफरेंट प्रोटीन्स के हवाले से जब हम लोग पढ़ रहे थे। सो डोमेन्स जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल रोल प्ले करने में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा जी, प्रोटीन्स को क्लासिफाई जो हम लोग करते हैं सीक्वेंस और फंक्शंस की बेसिस के ऊपर, वो एक्चुअली इन्हीं
डोमेन्स और मोटिव्स की प्रेजेंस की बेसिस के ऊपर करते हैं। सो जो लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछ रेज किया, अगर आपकी प्रोटीन सीक्वेंस इतनी नॉवल है कि उसका कोई जो है ना वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस सिमिलैरिटी नहीं मिलती डेटाबेस में, तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसके मोटिव्स और डोमेन्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। फिर ये देखोगे कि इसके अंदर कौन-कौन से मोटिव्स मौजूद हैं, कौन-कौन सी डोमेन्स मौजूद हैं, ठीक है? अगर ये वाली डोमेन्स मौजूद हैं, तो चूँकि हम लोगों ने इन्हीं के अकॉर्डिंगली प्रोटीन के को जो है वो डेटाबेसेस के अंदर या प्रोटीन की फैमिली के अंदर उनको जो है वो क्लासिफाई किया है, तो हम लोग उस डोमेन की प्रेजेंस की बेसिस के ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी प्रोटीन जो है वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती है। क्योंकि एवोल्यूशनरी जो डाइवर्जेंस हुई है ना, हमें जो एवोल्यूशन बताती है कि हम लोग डाइवर्जेंस की तरफ चले गए हैं एवोल्यूशन के दौरान, उसमें हमारे पास जो है ना वो वो हमें सिंपल ब्लास्ट या जो है ना फास्ट ए सीक्वेंस डेटाबेस की सिमिलैरिटी से नहीं पता लग सकती, ठीक है? क्योंकि ये सिमिलैरिटीज़ बाज़ औक़ात जो हैं वो काफ़ी हद तक लो परसेंटेज आइडेंटिटीज़ देती हैं, लेकिन फंक्शनल रोल जो है ना वो काफ़ी हद तक सेम परफ़ॉर्म करते हैं। मैं एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 2 तरह के एवोल्यूशंस होते हैं जी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस। डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस वो होते हैं जिसमें फंक्शनल रोल सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर हम बैट्स की बात करते हैं, बैट्स के भी विंग्स होते हैं, बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं, ड्रोसोफिला के भी विंग्स होते हैं। तीनों का फंक्शन है फ्लाई करना, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो बिल्कुल ऐसे ही अगर ऐसी प्रोटीन्स जिनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो फंक्शनली सेम रोल प्ले कर रही हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा उनके अंदर सिमिलर होगा ना कि जिसकी वजह से वो सेम रोल प्ले कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये विंग्स की ही बात करूँ, तो इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी। इसी तरह से उन सब के अंदर जो है ना वो एयर को रेज़िस्ट करने की एबिलिटी होती है, एयर को पुश करने की एबिलिटी होती है। सो ये वो फंक्शनल रोल्स हैं जो वो परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज़ वो तीनों के तीनों डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना जो कि फंक्शनली सेम परफॉर्म कर रही हो लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो। जो ब्लास्ट है, फास्ट ए है, ये हमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस बताते हैं। ये हमें स्ट्रक्चर्स की सिमिलैरिटीज़ के बारे में बता सकते हैं, लेकिन फंक्शन की सिमिलैरिटीज़ के बारे में नहीं बता सकती। सो फंक्शन की सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है ना ऐसी सर्चिंग करनी पड़ेगी जिसमें हम लोगों ने मोटिव्स को सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि एक प्रोटीन के मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है? कि एक प्रोटीन के साथ मल्टीपल डोमेन्स भी जुड़े थे। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो कुछ पढ़ी जैसे हम लोगों ने टायरोसिन काइनेज़ेज़ पढ़े थे जो कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। अब वो उनकी 3-4 डोमेन्स थी। एक आउटसाइड द सेल थी, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन थी, एक इनसाइड द सेल थी, काइनेज़ेज़ डोमेन थी, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर, कुछ लूप्स थे, कुछ कॉइल्स थे। सो मल्टीपल पोर्शंस थे वहाँ पे। अब वो प्रोटीन मल्टीपल पोर्शंस परफॉर्म कर रही थी। इसलिए हम लोग किसी एक डोमेन्स की प्रेजेंस से उसको नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम करती है, ठीक है? वो मल्टीपल फंक्शन परफ़ॉर्म करती है, मल्टीपल जो है वो सिमिलैरिटीज़ उनके दरमियान में हो सकती हैं। इसलिए हमें जो है ना वो मोटिव्स और डोमेन्स को जो है आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है हम लोग इनको आइडेंटिफ़ाई करते किस तरह से? अ, सबसे पहले मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स करवाई जाती है। कॉमनली कंज़र्व्ड रीजन्स को जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कॉमनली कंज़र्व्ड रीजन्स, नॉट जस्ट कंज़र्व्ड रीजन्स। कंज़र्वेसी आपको किसी भी जो है वो मिल सकती है, लेकिन वो कंज़र्वेसीज़ जो कि बहुत कॉमनली पाई जाती है मल्टीपल प्रोटीन्स के अंदर, उन कंज़र्व्ड रीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। उनको फिर उनसे फिर हम लोग जो है ना वो मोटिव्स और डोमेन्स की आइडेंटिफ़ाई करते हैं को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हमारी प्रोटीन्स के अंदर ये वाला जो रीजन आ रहा है ना, ये बहुत सी प्रोटीन्स के अंदर कॉमन है। तो इसका मतलब ये एक मोटिव या डोमेन का रोल रखता है। फिर उससे हम लोग जो है ना उस प्रोटीन के फंक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये फलाँ प्रोटीन के अंदर ये वाली डोमेन जो है ना वो ये काम कर रही थी। लाइक ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन थी, ये प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन थी, ये लिपिड बाइंडिंग डोमेन थी, ये जो है वो किसी इन्हिबिटर को बाइंड करती थी। उस बेसिस पे फिर हम लोग जो है वो अ, इनके फंक्शंस को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है वो इनको डोमेन्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड है और दूसरा है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल। रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड में करते क्या हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो है ना हम लोग जब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाते हैं, तो उस अलाइनमेंट को हम लोग जो है ना उससे फिर कंसेंसस सीक्वेंसेस ड्रा करते हैं।
और उस कंसेंसस सीक्वेंस को हम लोग जो आता है किसी भी एक खास मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में, वहाँ से फिर हम लोग जो है ना वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मोटिव जो है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब जिस तरह हमने पहले बात की कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं मोटिव, एक ही मोटिव के अंदर, एक ही टाइप के मोटिव के अंदर अमाइनो एसिड्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है। सो अब हम लोगों ने एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करवाई, लेट्स से उसके अंदर जो है ना वो एक खास रीजन में, लेट्स से एन टर्मिनल के ऊपर जो है ना वो कोई 10-12 अमाइनो एसिड्स हैं और वो अमाइनो एसिड्स जो है ना वो वेरी कर रहे हैं ओवर द लेंथ ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने जब कंसेंसस ड्रॉ किया तो उस कंसेंसस से हमारे पास जो है ना वो चंद एक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उनके पेयर्स की फॉर्म में आए। लाइक फॉर एग्जांपल जो हाईली कंजर्व था उसको हम लोगों ने एक्स की फॉर्म में लिख दिया। इस तरीके से जो आ रहे थे हमारे पास वेरिएबल रीजन्स के अंदर उनको हमने ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लिया। लाइक फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एस या टी में से कोई था, देन इस तरह से एक्स जो है वो हाईली कंजर्व है, सब के अंदर कंजर्व आ रहा है, देन आर एंड के इस तरह से आ रहे हैं, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस की फॉर्म में आ रहे हैं। सो इस तरीके से फिर हम लोगों ने जो है ना वो एक मोटिव को नाम दिया कि ये वाला जो मोटिव है ना वो इस जगह के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है इस खास मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना वो प्रोटीन फास्फोरिलेशन मोटिव का ये एक एक जो है ना वो सीक्वेंस दिया गया है कि ये वाला सीक्वेंस जो है ना वो जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पर फास्फोराइलेशन जो है उसके चांसेस मौजूद हैं। यानी कि अगर किसी प्रोटीन के अंदर ये वाला कंसेंसस सीक्वेंस यानी कि इससे मिलता जुलता सीक्वेंस मौजूद हो सकता है, तो उसके अंदर जो है ना उस पोजीशन के ऊपर फास्फोरिलेशन के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। सो इस तरह से हम लोगों के पास अगर कोई अननोन अमाइनो एसिड आता है ना, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आता है एक प्रोटीन का, तो हम लोग उस प्रोटीन की इवन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस का भी पता लगा सकते हैं कि इस प्रोटीन के एन टर्मिनल के ऊपर सी टर्मिनल के ऊपर मिड में कहाँ पे जो है ना वो कौन सी मॉडिफिकेशन होने जा रही है, ग्लाइकोसाइलेशन साइट है, वो कोई फास्फोरिलेशन साइट्स है। सो मल्टीपल चीज़ों के बारे में हम लोग जो है ना वो पता लगा सकते हैं। सेकंड अप्रोच है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल, जिसमें हम लोग जो है ना वो प्रोफाइल्स और हिडन मार्कऑफ मॉडल्स जो हैं ये यूज़ करते हैं। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जो कि एक्चुअली एक सेट ऑफ एक डेटा सेट के ऊपर जो है ना वो ट्रेन करवाए जाते हैं। लेट्स से 100 और 1000 हम लोगों ने इनको जो है ना वो मोटिव्स दिए कि मोटिव्स जो है ना वो इस तरीके से जो है वो हो सकते हैं। अब इन्होंने जो है उससे कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ रिग्रेशंस, कुछ प्रेडिक्शंस के जो है ना वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स अप्लाई किए और उन्होंने कुछ फार्मूलाज जनरेट कर लिए। अब वो प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर जो है ना, जो कि इन्फॉर्मेशन उनके पास आई थी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से, जिनके नोन मोटिव्स थे, उन नोन मोटिव्स से फिर हम लोगों ने जो है ना एक अननोन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के ऊपर वो फार्मूला स्टैट का अप्लाई किया और उससे प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि इस हमारे वाले मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर कौन कौन सा जो मोटिव है ना वो प्रेजेंट हो सकता है। सो ये जो है हमारे पास कुछ ज़्यादा जो है ना अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है फॉर खास तौर पे उन मोटिव्स, उन सीक्वेंसेस के लिए जो कि बहुत रेयर मोटिव्स हैं या बहुत जो है ना वो रेयर या न्यूली डिस्कवर्ड हमारे पास जो है ना वो डोमेन्स या मोटिव्स आ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है ना वो इन डिटेल में देखते हैं कि ये क्या करती क्या है। इसके मज़ीद आगे से जो है ना वो 2 अप्रोचेस हैं। एक एग्ज़ैक्ट मैचेस के अकॉर्डिंगली करता है जो कि हमें जो है ना वो सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिक्ट जो अमाइनो एसिड का पैटर्न होगा ना उसी को सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई करेगा। यानी कि आप लोगों के मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर अगर एग्ज़ैक्टली वही अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मौजूद है, तो तब ये उसको हिट करेगा कि भई जो है ना ये मोटिव आपके सीक्वेंस के अंदर प्रेज़ेंट है। अदरवाइज़ ये जो है उसको नलिफाई करवा देगा। सो इसके अंदर हमें जो है ना वो बहुत से फ़ॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट्स भी आते हैं। फ़ॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट्स इस तरीके से होते हैं क्योंकि अगर कोई थोड़ी बहुत भी वेरिएशन आ रही है ना हमारी प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर, क्यूरी सीक्वेंस के अंदर, तो ये पैटर्न उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। लेट्स से 10 अमाइनो एसिड से 10 में से 1 अमाइनो एसिड वेरी कर गया तो ये नहीं उसको सिलेक्ट करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी एक वेल नोन्ड मोटिव जो है ना वो इग्नोर हो जाएगी और हम लोगों को उस प्रोटीन के एग्जैक्ट जो फंक्शन है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। प्रोसाइट एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस बेस के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा है। लेट्स से आपने बड़ी ही कोई जो है ना हाईली कंजर्व डोमेन है, बड़ी कोई कॉमन डोमेन है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो तब आप लोग जो है ना वो इस प्रोसाइट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच है हमारे पास इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, वो है जी फजी मैचेस। फजी मैचेस के अंदर क्या करते हैं ये लोग कि ये फ्लेक्सिबल मैचेस मैचिंग जो है रेजिड्यूज के बायोकेमिकल बेसिस प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई करवाते हैं।
यानी कि ये उसकी अमाइनो एसिड की पोजीशन या अमाइनो एसिड के एग्जैक्ट मैच को नहीं आइडेंटिफाई करते, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है ना वो मैचिंग को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओरिजिनल अलाइनमेंट के अंदर जो है वो फिनाइल एलानिन मौजूद है किसी एक खास पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, अब चूंकि हम लोगों को फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर का पता है कि फिनाइल एलानिन के पास एक जो है ना वो एरोमेटिक रिंग रिंग होता है, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि क्या उस पोजीशन के ऊपर किसी दूसरे मोटिफ में एरोमेटिक रेजिड्यू मौजूद है। तो वो एक जो है ना वो गैस लगाएगा कि चूंकि हमारी क्यूरी के अंदर भी एरोमेटिक रिंग था इस पोजीशन पे और इस आइडेंटिफाइड मोटिफ के अंदर भी एरोमेटिक रिंग था, सो हो सकता है कि ये दोनों जो है ना वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। अब ये एक गैस है, ठीक है। इस गैस की वजह से जो है ना वो दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक तो नॉइज लेवल बहुत बढ़ जाता है, हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो हिट्स मिलेंगी, ठीक है। दूसरा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, खास तौर पे इन केस ऑफ मोटिव्स, क्योंकि मोटिव का साइज छोटा होता है, ठीक है। सो उस केस में हमें जो है ना वो ज्यादा नॉइज और ज्यादा जो है ना वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं इस केस में, अगर आपकी मोटिव या डोमेन जो है ना वो बड़ी ही कॉमन है। अगर वो बड़ी रेयर है तो उस केस में जो है ना ये मिलता जुलता कुछ सिमिलर जो है ना वो साइट निकाल कर दे देगा। सो ये दो मेजर अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है ना वो यूज करते हैं। क्योंकि ये वाली जो फिजी मैच है ये अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर वर्क कर रही होती है, सो इसलिए जो है ना ये इसके जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो 100% एक्यूरेसी या हम लोग रिलायबिलिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन हमें सिमिलर मोटिव्स फाइंड आउट करने में जो है ना वो ज़रूरी हेल्प करती है फिजी मैचेस। एम मोटिव एक वेबसाइट है जिसके थ्रू सर्वर है जिसके थ्रू हम लोग जो है ना वो इस फिजी मैचेस की अप्रोच को यूज़ करते हुए जो है वो अपने क्यूरी सीक्वेंस में से प्रोटीन या मोटिव्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है ना वो मैंने इस तरह पहले बताया कि वो सीक्वेंस के एग्जैक्ट मल्टीपल सीक्वेंस के एग्जैक्ट अमाइनो एसिड की पोजीशन को आइडेंटिफाई को काउंट में नहीं लेता, बल्कि जो है ना वो प्रोबेबिलिटी मेथड्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है, उसकी जो ट्रेनिंग है उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इनकम्प्लीट सीक्वेंस सेट है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है लेकिन आप लोग के पास वो कंप्लीट सीक्वेंस अलाइनमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो उस बेसिस से क्या हो रहा है कि अगर आप लोग एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड को यूज करते हो तो इसकी जो प्रेडिक्शंस होंगी वो कुछ अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि इसके अंदर मिसिंग गैप्स आ रहे हैं। और आपको पता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड है वो हमारे पास जो है ना वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बेसिस के ऊपर जज कर रही होती है, वो बेसिस के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स जो है वो प्रेडिक्ट कर रही होती है। अगर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं तो रिजल्ट सेम नहीं हो सकते, रिजल्ट ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते इस केस में। लेकिन ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, चूंकि ये पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स को, ये स्कोर्स को आइडेंटिफाई करती हैं, और स्कोर्स में आपको पता है कि वो पोजीशंस के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मोटिव्स को या अमाइनो एसिड्स को आगे पीछे गैप पेनल्टीज और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करने की एबिलिटीज होती हैं इनके पास। सो ये उसके अंदर जो है ना इसी तरह से प्रोफाइल्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास हिडन मार्कऑफ मॉडल्स हैं। ये वो मॉडल्स हैं, ये वो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम जो है ना वो फार्मूलाज निकालते हैं स्टैट्स के, और उन फार्मूलाज को फिर हम लोग अप्लाई करते हैं एक अननोन सेट ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट या क्यूरी प्रोटीन के ऊपर। फिर वो हमें जो है ना उस क्यूरी प्रोटीन में से आइडेंटिफाई करके दे देता है कि आपकी क्यूरी प्रोटीन के अंदर जो है ये जो मोटिव्स है वो प्रेडिक्ट हो रहा है कि वो चांसेस हैं कि ये वाला मोटिव जो है ना वो प्रेजेंट होगा। सो ये हमें जो है ना वो पार्शियल मैचेस को भी कंपनसेट करने में हेल्प आउट करता है, और हमें जो है ना वो एक सीक्वेंसेस के पैटर्न्स जो हैं वो हमें आइडेंटिफाई करवा कर दे देता है। अच्छा जी, ये एक जो है ना वो अच्छा, ये इस मेथड का जो है ना वो अप्रोच बिल्कुल ऐसे ही है कि जितना अच्छा आपका स्कोरिंग सिस्टम होगा, यानी कि जितना अच्छा आप लोगों का ये जो मार्कऑफ मॉडल्स हैं या जितने भी ये स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज हैं अच्छे सेट ऑफ ट्रेनिंग से गुजरे होंगे, अच्छे जो है ना वो एक्यूरेसी रखते होंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना ये मोटिव्स को, डोमेन्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करवा सकता है आपके इसके अंदर प्रोटीन के अंदर, आपकी क्यूरी सीक्वेंस के अंदर। जितनी इसकी वीक स्कोरिंग सिस्टम होगा उतना ही जो है ना ये वीक रिजल्ट्स लेकर आएगा।
सो जो स्टैटिस्टिकल स्कोरिंग मेथड है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी एक्यूरेट रिजल्ट्स के ऊपर। अच्छा जी, इसमें हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, प्रिंट्स, ब्लॉक्स, प्रोडॉम, पीफैम बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होता रहा है इसके लिए। इसी तरह से सीडी आर्ट है, ये सीडी आर्ट जो है वो एक्चुअली स्मार्ट पीफैम के कलेक्टिवली उनको यूज़ करता है और रिजल्ट्स को जो है प्रेडिक्ट करता है। सो मल्टीपल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है ना वो किसी भी अननोन सीक्वेंस के, लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा मल्टीपल सीक्वेंस, ऐसे क्यूरी सीक्वेंस है जिसकी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स नहीं बन पा रही, सिमिलैरिटीज़ नहीं है उसके डेटाबेस के अंदर, तो फिर हम लोग जो है ना उस अननोन सीक्वेंस और बड़ी ही यूनिक सीक्वेंस को ना हम लोग इन में से किसी एक के अंदर जो है वो क्यूरी को सबमिट करवाएंगे और ये अपने स्कोरिंग मेथड के बेसिस के ऊपर जो है हमें प्रेडिक्ट करके देंगे कि आपके जो सीक्वेंस है, क्यूरी सीक्वेंस है, उसके अंदर ये मोटिव्स और ये डोमेन्स जो है ना वो पाई जा रही हैं। सो आज हम लोग जो है वो यहाँ तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट्स में अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।